नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर आईपी सिंह आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक श्रृंखला लेकर के प्रस्तुत हो रहा हूँ। 6 भाग 25-25 क्वेश्चन के मैंने पहले प्रस्तुत कर दिए। 7वां भाग आज प्रस्तुत कर रहा हूँ। आधुनिक काव्य के लगभग द्विवेदी युग, पहले भारतेंदु युग, इसके बाद छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद या नई कविता से जुड़े हुए कुछ विशिष्ट प्रश्नों को इसमें जोड़ते हुए और फिर आधुनिक हिंदी गद्य को स्पर्श करने की चेष्टा। इसके बाद फिर कुछ उपन्यास साहित्य पर, फिर कहानी पर छोटे छोटे ऐसे ही प्रश्न लेकर के इस श्रृंखला को मैं आगे बढ़ाऊंगा। तो चलें देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 151, भारतेंदु मंडल क्या है? एक साहित्यिक संस्था है, भारतेंदु द्वारा स्थापित संस्थान है, भारतेंदु की मित्र मंडली है या उक्त सभी है। 152 नंबर का प्रश्न, समस्या पूर्ति की प्रवृत्ति आधुनिक काल में कि किस युग में अधिक प्रभावी थी? तो यहाँ ध्यान देना कि पहले एक लाइन दे दी जाती थी और उस पर लोक सवैया है या छंद के विविध रूप जो होते थे उससे वो उस बात को पूरा करते थे और लगभग दी गई पंक्ति लास्ट में आती थी, ये ध्यान रखें। तो समस्या पूर्ति की प्रवृत्ति आधुनिक काल के किस युग में अधिक प्रभावी थी? द्विवेदी युग में, छायावादी युग में, भारतेंदु युग में या उक्त सभी में। 153 नंबर का प्रश्न, ठेठ हिंदी का ठाठ किस आधुनिक काल के लेखक की कृति है? भारतेंदु, मैथिली शरण गुप्त, महावीर प्रसाद द्विवेदी या अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अगला, श्रांतपति की एक अनुदित कृति है। ये कृति अंग्रेजी के गोल्ड स्मिथ की कृति टेबलर के अनुवाद है। तो ये अनुवाद किसने किया है? रामनरेश त्रिपाठी ने, श्रीधर पाठक ने, रातूराम शर्मा शंकर ने या स्पष्ट नहीं है। 155 नंबर का प्रश्न, ठाकुर जगमोहन सिंह किस रचना काल के रचनाकार हैं? पूर्व भारतेंदु अर्थात संक्रांति युग, भारतेंदु युग के, द्विवेदी युग के या छायावाद युग के। अगला प्रश्न, छायावाद को स्वच्छंदतावाद किस विद्वान ने कहना चाहा है? डॉक्टर नगेन, डॉक्टर बच्चन सिंह, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या गणपत चंद्र गुप्त। मित्र, यहाँ एक नाम है, ऐसे 2-3 नाम और हैं जो आप खोज लेना जिन्होंने इसको स्वच्छंदतावाद कहना चाहा है। 157 नंबर, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, यह उक्ति प्रसाद की किस कृति से उद्धृत है? आंसू से, चंद्रगुप्त से, कामायनी से या करुणालय से। 158 नंबर का प्रश्न, मधुबाला काव्य के रचयिता हैं भगवती चरण वर्मा, हरिवंश राय बच्चन, पंडित नरेंद्र शर्मा या बालकृष्ण शर्मा नवीन। 159 नंबर का प्रश्न, किस छायावादी कृति की भूमिका को छायावाद का घोषणा पत्र या मैनिफेस्टो कहते हैं? युगांत, पल्लव, गुंजन या वीणा। 160 नंबर का प्रश्न, पंत जी को उनकी किस रचना पर 1960 ईस्वी में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? लोकायतन, युगवाणी, युगांत या चिदम्बरा। 161 नंबर का प्रश्न, अनल का कवि किसे कहा जाता है? नरेंद्र शर्मा, माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा नवीन या रामधारी सिंह दिनकर। वैद्यनाथ मिश्र किस रचनाकार का वास्तविक नाम है? धूमिल का, रेणु का, नागार्जुन का या रांगे राघव जी का। 163 नंबर, बलचनवा किस वर्ग की रचना है? यानी किस विधा में मानी जाएगी वो? खंड काव्य, प्रबंध काव्य, उपन्यास है, स्पष्ट नहीं है। 164, इनमें कौन सा कवि प्रथम तार सप्तक का कवि है? रामविलास शर्मा, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, नरेश कुमार मेहता या भवानी प्रसाद मिश्र। अगला 165 नंबर, चौथा तार सप्तक कब प्रकाशित हुआ था? 1978, 1979, 1980 या 1981। अगला प्रश्न, आंगन के पार द्वार पर अज्ञे जी को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था? साहित्य अकादमी पुरस्कार, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, सेक्सरिया पुरस्कार या उक्त सभी। 167 नंबर का प्रश्न, नकेनवाद या प्रपद्यवाद दोनों नाम हैं के प्रवर्तक 3 कवि थे, इनमें से कौन एक नहीं है? नलिन विलोचन शर्मा, नरेश कुमार, केसरी कुमार या नवीन कुमार। अगला प्रश्न 168 नंबर,
बावरा अहेरी किस कवि की रचना है? अज्ञे, मुक्तिबोध, भवानी प्रसाद मिश्र या नरेश मेहता की? 169 नंबर का प्रश्न, साय में धूप दुष्यंत कुमार त्यागी की रचना है। ये किस प्रकार की रचना है? गजल संग्रह है, खंड काव्य है, मुक्तक संग्रह है या स्पष्ट नहीं है? 170 नंबर का प्रश्न, एक कंठ विस्पाई एक काव्य नाटक है, यह किसकी रचना है? धर्मवीर भारती, हिमांशु जोशी, दुष्यंत कुमार या केदारनाथ सिंह? 171 नंबर, पहाड़ पर लालटेन किसकी रचना है? जगदीश चतुर्वेदी, मंगलेश डबराल, राजेश जोशी या उदय प्रकाश? 172 नंबर, संसद से सड़क तक किसकी रचना है? सुदामा पांडे, मंगलेश डबराल, राजेश जोशी या हिमांशु जोशी? 173 नंबर का प्रश्न, हिंदी साहित्य में तिलस्मी अय्यारी शैली के उपन्यासों के जनक माने जाते हैं। मित्र, ये तिलस्मी मीन्स जादुई और अय्यारी माने जिगरी दोस्त। श्रद्धाराम पिल्लौरी, लाला श्रीनिवास दास, देवकी नंदन खत्री या दुर्गा प्रसाद खत्री? 175 नंबर का प्रश्न, हिंदी साहित्य में जासूसी शैली के उपन्यासों के जनक माने जाते हैं। गोपाल राम गहमरी, दुर्गा प्रसाद खत्री, किशोरीलाल गोस्वामी या श्रद्धाराम पिल्लौरी? और अंतिम प्रश्न 175 नंबर का, कलम का सिपाही किस रचनाकार को कहते हैं? दुर्गा प्रसाद खत्री, गोपाल राम गहमरी, जयशंकर प्रसाद या प्रेमचंद? तो मित्रों, ये 25 प्रश्न आपके लिए मैंने बनाए और उनका उत्तर नीचे अंकित है। लेकिन एक बार फिर से आपसे आग्रह कि इनकी शुद्धता का दावा 100% कम से कम मैं नहीं करता, इसलिए एक आध बार इधर उधर भी किताबें मिले तो उनसे देख लें। और आपसे पहले भी कहा है, फिर कह रहा हूँ कि जब तक सिलेक्शन न हो जाए तब तक किसी भी तथ्य को अंतिम रूप से स्वीकार मत करिए, चेतन बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद की इस कड़ी में जो याद करना चाहूँगा मैं अपने निदेशक महोदय को कि आदत अच्छी डाल दी आपने कि चलो इस बहाने कुछ पढ़ना लिखना हो जाता। शुरुआत की थी, छुट्टियों में भी छुट्टियां हैं, तो अगर कुछ ये कारवां आगे बढ़ जाए तो मेरे लिए भी अच्छी बात होगी। थैंक यू सर, आप सभी को थैंक यू, धन्यवाद।